गुड मॉर्निंग बच्चों मैं एकता त्रिपाठी आपको होम साइंस का चौथा चैप्टर बाल्यकाल का व्यक्तित्व पर प्रभाव। आप सभी को पता है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बालक को या बालिकाओं को बचपन से ही तैयार करना पड़ता है। उनके जो बचपन के नियम, नैतिक मूल्य, सदाचार, जो भी शिक्षाएं हम उन्हें बचपन में दे देते हैं बच्चों, उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, सदाचार संबंधी शिक्षा है, घर परिवार का वातावरण है, उसके वंशानुगत जो वातावरण है या फिर जो आसपास का पर्यावरण है, उसका समुचित रूप से प्रभाव उसके व्यक्तिगत विकास पर, मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अंतर्गत बच्चों आपको स्वास्थ्य और बच्चों के बारे में उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए उसका वंशानुगत प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव कहाँ तक कितना उसका योगदान होता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। आज आपको बताऊँगी कि उस बच्चे के परिवार का, उसके माता पिता का बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहला जो प्रभाव है, बचपन के अनुभवों का प्रभाव। बचपन में बच्चा अपने माता पिता से, अपने परिवार से यदि स्नेह पाया रहता है बच्चों, अनावश्यक स्नेह बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और सबसे अधिक नज़दीक वह अपने माता पिता के रहता है। माता पिता में यदि आपसी सहयोग और सौहार्द है, प्रेम है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो बच्चे को वो वातावरण उसको अच्छे स्वास्थ्य की ओर, अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर करता है। और यदि बच्चे को बहुत अधिक प्यार दुलार मिल जाता है तो बच्चा ज़िद्दी भी हो जाता है। तो अनावश्यक प्रेम बच्चे को ना दिया जाए, ना करें, लेकिन बच्चे को प्रेम आवश्यक है, आप उसे प्रेम करें, अनावश्यक रूप से उसे ना डांटें। यानी लगातार आप कमियों को निकाल कर बच्चों को डांटने का बहाना ना ढूंढें, बच्चे को प्रेम से समझाने का प्रयास करें। प्रेम की संतुष्टि। बच्चे को, यदि बच्चा संयुक्त परिवार में है तो बच्चे को कई प्रकार के लोगों का प्रेम बड़ी आसानी से मिल जाता है। कई लोगों से कई चीज़ों को सीखने का उसे अनुभव होता है। चीज़ों को बच्चा देखकर ही सीखता है। यानी आप देखे होंगे कि बच्चे ज़मीन से कुछ भी उठाकर खाने लगते हैं। बच्चे जो नहीं खेलने वाली चीज़ें हैं उनसे भी बड़ी देर तक, काफ़ी देर तक उसके साथ उलझे रहते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चों को धीरे धीरे समझाया जाता है। जब वो थोड़े से समझदार हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि उनको बहुत ही प्रेम के साथ ये दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे की जाती है या ये चीज़ गलत है, आप इससे खेला जाता है और इसको खाया जाता है। यानी उनको धीरे धीरे स्वयं ही पता होने लगता है कि कौन सी चीज़ खाने वाली है और कौन सी खेलने वाली है। प्रारंभ में बच्चे सारी प्रकार की चीज़ों को मुंह में ही डालने का प्रयत्न करते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उनके साथ ही सारी चीज़ें रखें और जो भी चीज़ें आप उनके पास रखते हैं वो साफ़ सुथरी हों, गंदी ना हो। तो बच्चों, बालक को बचपन से प्रेम से भरा हुआ, प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ वातावरण यदि मिलेगा तो उसका जो स्वास्थ्य रहेगा वो बहुत अच्छा बना रहता है। इसके बाद बच्चों, खेल तथा मनोरंजन। बालक के विकास में सबसे अधिक योगदान यदि परिवार का होता है तो खेल और घूमना टहलना भी, मनोरंजन भी बच्चों के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जो प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, चाहे बड़े हों या बच्चे, सभी का जीवन नीरसता की ओर जाने लगता है। यानी बीच बीच में हमें कहीं घूमने का, कहीं कोई मनोरंजन कार्य करने का, सामाजिक किसी उत्सव में भाग लेने का, कोई उत्सव आयोजित करने का,
ये काम समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे जीवन की नीरसता जो है वो समाप्त होती है और बच्चों में एक उत्साह बना रहता है। उनका स्वास्थ्य उनका जो स्वास्थ्य है मानसिक और शारीरिक और संवेगात्मक तीनों प्रकार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है। और जिज्ञासा की संतुष्टि, आप सभी को पता है कि बच्चों की आदत होती है वो जब तक आपके पास बैठेंगे तब तक वो आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं, और जब भी बच्चे प्रश्न पूछें तो उन्हें डांट कर नहीं भगाना चाहिए या मुझे नहीं पता है ये भी उत्तर उन्हें नहीं देना चाहिए। हमेशा जो भी प्रश्न वो पूछें उसका बहुत ही ध्यान से उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जो मनोवृत्ति है उसको संतुष्ट करता है, उनकी जो जिज्ञासा है उसको संतुष्ट करता है। और बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर है वो बहुत ही आप सोच विचार कर दें ताकि बच्चे उससे संतुष्ट हो जाएं और वो चीज़ उनके मानस पटल पर बिल्कुल इंकित हो जाती है। इसलिए आप कभी भी ये गलती ना करें कि उन्हें झूठे अपवाद या झूठी चीज़ें उन्हें ना बताएं। जो भी आप फैक्ट हों आप उन्हें वही बताएं। अनुकरण प्रवृत्ति का महत्व, आप सभी को पता है बच्चे नकल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चे देखकर, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चे बताने से ज़्यादा बच्चे देखकर सीखते हैं। यानी आपको यदि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बतानी है तो घर के लोगों को जो चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी है उसे आप अपने आचरण में उतारिए। आप जैसा आचरण करेंगे बच्चे उन्हें देखकर स्वयं ही सीख जाते हैं। आप किस प्रकार साफ़ सफाई रखते हैं, किस प्रकार वस्त्रों को साफ़ रखते हैं, किस प्रकार आप अपने कमरे को साफ़ रखते हैं, या आप किस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं, उनको देखकर बच्चे स्वयं ही सीख जाते हैं। आपको उन्हें बहुत अधिक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों में अनुकरण की शक्ति होती है। स्वतंत्रता, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनमें स्वयं कुछ करने की, कुछ निर्णय लेने की स्वयं की शक्ति आ जाती है। लेकिन यदि बच्चों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दी जाती है तो वो निरंकुश हो जाते हैं, अपने मनमर्जी के सारे कार्य करने लगते हैं। फिर वो माता पिता की कही गई बातों को नहीं मानते हैं। इसलिए ना बहुत अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए और ना और बहुत अधिक बच्चों को दबाव में रखना चाहिए। यानी आपको किसी भी बच्चा कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। इस स्थिति में बच्चा स्वयं निर्णय लेने के योग्य नहीं रहता। किस कंडीशन में उसे क्या करना है इसको वो नहीं सोच पाता है। तो ना तो बहुत अधिक बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए और ना बहुत अधिक उनको दबाव में रखा जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। यह भी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे उनका व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा। समाज का प्रभाव, बच्चों, समाज का एक रूप परिवार भी होता है। समाज का अर्थ है परिवार, परिवार के आसपास का वातावरण, हमारे रिश्तेदारों का समूह, हमारा विद्यालय, ये सभी समाज के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारे आसपास का जो वातावरण जैसा होगा, जैसे बालक के मित्र व्यवहार करेंगे, जैसे घर परिवार के लोग व्यवहार करेंगे, जैसे आसपास के लोगों का व्यवहार जैसा होगा, बच्चे उसी प्रकार सीखते हैं। तो हमें अपना विद्यालय का, परिवार का, आसपास का वातावरण सब कुछ इतना, उनका जो समायोजन है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे का नैतिक विकास उन्नति की ओर अग्रसर हो। वो अच्छी अच्छी चीज़ों, सदाचार की चीज़ों को, अपने उत्तरदायित्वों को वो भली प्रकार से समझे। और तो बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि बच्चे क्या व्यक्तित्व का, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, उसके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिवार का भी, हमारे वंशानुगत गुणों का भी, समाज का भी, और ये सभी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। बच्चों, आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आपको कल इसके प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे और आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।